अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बॉलर पर जिसने कल 7 विकेट्स ली हैं और आज कह लेंगे पूरे सोशल मीडिया पर वायरल नज़र आ रहे हैं अपनी 7 विकेट्स लेने पर। क्या कहना चाहते हैं मोहम्मद शमी के बारे में? मोहम्मद शमी जो है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। मुझे वो अच्छे लगे हैं कि उन्होंने जब इतनी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत बेस्ट मैन है, बहुत गुड मैन है वो। गुड मैन वो है, लेकिन उनकी वाइफ इस वक्त एक्स वाइफ सॉरी जीने नहीं दे रही हैं उनको, उनके बारे में गलत बयानात दे रही हैं। जब तुम साथ थी तब तुमने सपोर्ट नहीं किया उनको, अब वो जब फेमस हो गए हैं उनकी इतनी वायरल जा रही है चीज़ें, तुम व्यूज़ लेने की खातिर में तुम उनके ऊपर गंदे और इल्ज़ाम लगा रही हो। देखिए ऐसी की जो औरतें होती है ना वो जो औरत पहले किसी की ना बनती वो बाद में भी किसी की नहीं बनती और वो उसकी तरक्की होती भी नहीं देख सकती। मैं भी एज अ वूमेन कहूँगी कि बहन तुम घर में बैठो, इज़्ज़त से बैठो, तहम्मुल से बैठो। अगर उसको फेम मिल रहा है तो तुम क्यों किसी के बारे में गलत बात करके आप फेम हासिल करो? उसी बंदे की आप अच्छाई करके भी फेम हासिल कर सकती हैं। लेकिन वो अच्छाई कैसे करे? ये वही बीवी है जो कभी कभी कहती थी कि जी ये मैच फिक्स कर रहा है, ये इंडिया को बेच रहा है, ये क्रिकेट टीम को बेच रहा है, ये मेरे पे जुल्म सितम करता है, मुझे मारता है। लगता है उसकी शक्ल देख के उसको मार पड़ी होगी कभी? बिल्कुल भी नहीं, अच्छी खासी हट्टी कट्टी औरत है वो, बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उसको मारता होगा। साफ पता चल रहा है, उसके बात करने से साफ पता चल रहा है कि बस ये अपना नाम बनाना चाह रही है, फेम लेना चाह रही है। अगर अब उसने फेम ले लिया तो अब साइड पे ठंडी होकर बैठ जाए, वो नहीं होना चाह रही तो फिर उसको ऐसे ही और लान तान होती रहेंगी। क्या लगता है कि वो बाज आ जाएंगी कि या शामी को जवाब देना चाहिए कोई? नहीं, शामी को उसको कड़क जवाब देना चाहिए, ठुका के उसको जवाब दे एक दफ़ा। जो बंदा बुरा है नहीं ना, उसको आपने बुरा बना दिया है तो वो फिर बुरा बन के दिखाए भी, वो अपनी बीवी को फिर एक्स वाइफ को बुरा बन के भी दिखाए फिर। बिल्कुल। अभी इस वक्त देखा जाए तो जो मोहम्मद शमी उनकी परफॉर्मेंस जवाब दे रही है उनकी बीवी को, मुंह तोड़ एक्स बीवी को, कि भाई तुम जो मर्जी कहती रहो, तुम्हारी बातों का मेरे पे कोई असर नहीं होगा। आपको पता है बेचारा अपनी ज़िंदगी के लोवेस्ट पॉइंट पे था जब इसकी बीवी ने इसका जीना हराम किया हुआ था। बिल्कुल। देखो जब आपकी गरीबी में कोई नहीं ना बनता, कोई आपकी लोएस्ट में नहीं बनता, तो जब आपके पास 4 पैसा तरक्की आ जाती है ना, फिर क्यों ये लोग मुंह उठा के आ जाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती है। खुदारा ऐसी औरतों को घर बिठाएं, इनके घर वाले भी कुछ शर्म खाएं। किसी ना किसी कोई ना कोई अच्छा लम्हा भी आपका उस बंदे के साथ गुजरा होगा, उसको आप याद करें, उसके लिए आप अच्छी बात करके आप आगे बढ़ जाए, ना कि बुरी बात करके बढ़े आगे। कहते हैं कि जी औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन औरत खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। औरत खुद, बिल्कुल 100% राइट, औरत खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। वो खुद देख के अब अपनी दुश्मनी खुद मुँह ले रही है, ठीक है। कल को खुदा ना हादसा कुछ होता है तो इसी सीधा अटैक किसके ऊपर आएगा? शमी के ऊपर आएगा, सीधा अटैक आएगा। फिर क्या कहेंगे जी शमी ने अंडरग्राउंड करवा दिया, इसको मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खुद ये पहले ऐसी हरकतें करती हैं, फिर जो शमी के फैंस है ना वो ज़रूर फिर स्टेप लेते हैं, लेकिन अटैक किसके ऊपर होगा? शमी के ऊपर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद शमी, एक स्टार कह लें जिसको स्टार डम मिल रहा है बहुत ज़्यादा। 7 विकेटें, 6 विकेटें, 5 विकेटें, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाए वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर। पहले तो उनकी इस काबिलियत पर, इस सक्सेस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इस काबिलियत पे ज़ाहिर है जो मेहनत करता है उसे दाद भी देनी चाहिए, उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। और ओवरऑल वर्ल्ड कप में जो मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस रही है, कल के मैच में तो आउटस्टैंडिंग था, लेकिन ओवरऑल भी अगर देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हालांकि कहा जाता है, उस पर मुख्तलिफ लोग बातें भी करते हैं, स्पेशली इंडिया में लोग बातें करते हैं कि मुसलमान खिलाड़ी जो हैं इनकी हमदर्दियाँ शायद पाकिस्तान के साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से, किसी मुल्क से, किसी मतलब इस तरह रिलीजन से बिल्कुल इसका ताल्लुक ही नहीं है, ना मुल्कों से। दिल की गेम होती है, आप इस पे दिल स्पोर्ट कर। उनकी वाइफ कह लें कि एक्स वाइफ सॉरी टू से, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब बाबर के मतलब जितनी पाकिस्तान की शायद टोटल आबादी है, इतने फैंस होंगे इंडिया में। बिल्कुल। तो हम आपको अब क्या कहें कि बाबर कोई गद्दार है? तो ऐसा नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। बहरहाल शामी को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि फ़ाइनल के लिए भी, और फाइनल भी मुझे लगता है कि फ़ाइनल में भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और 7 मैन ऑफ द सीरीज़ भी बोलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, उनकी वाइफ है, नेक्स्ट वाइफ सॉरी टू से, हसीन जहान की बात करते हैं, जो कि पहले उन पर बड़े बहुतान लगाती थी कि ये टीम को बेच रहा है, ये ठीक इंसान नहीं है, ये गद्दार है, गद्दारी करता है, ये मेरे पर जुल्म सितम करता है, मुझे मारता पीटता है। आज वही वाइफ उठकर ट्वीट्स कर रही है उसकी अटेंशन लेने के लिए। क्या कहना चाहते हैं इस पर, जब वो उसको इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है? देखिए जो है ना, पॉपुलर बंदे के साथ और कहते हैं जीते हुए बंदे के साथ या विनर के साथ तो हर कोई होता है, ठीक है। तो अब उन्होंने अटेंशन लेने की कोशिश की कि शायद
कोई मेरी तरफ ध्यान आ जाए, लेकिन अब जाहिर है उनका रिश्ता चूँकि ख़त्म हो गया और मुसलमान है शामी चूँकि, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक जो है जब डाइवोर्स हो जाती है तो फिर अलहदगी हो जाती है, फिर आप उस तरह से ज़ाहिर है टेंशन नहीं गेन कर पाते। अब क्या मामला थे उनको ये तो ज़ाहिर है शामी बेहतर जानता है या बेगम, लेकिन इल्ज़ामात लगाना वो एक नेचुरल चीज़ है। वो कैसे नेचुरल है, अब उसने डाइवोर्स ली, खुला लिया या शामी ने डाइवोर्स दी, तो वो ये तो नहीं कह सकती कि ये 5 वक्त का नमाजी है, बड़ा अच्छा है, मेरे साथ बड़ा प्यार करता था तो मैं खुला ले लेती हूँ। उसने यही कहना है कि मतलब ये गद्दार है या ये मुल्क फ़रोश है या टीम फ़रोश है, वट जो भी। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगा के ये अलहदगी होती है, कोई तारीफ़ करके कभी अलहदा नहीं हुआ। तो फिर अब उसको क्या मतलब कह लें, किस्म की चुल लग गई है कि भाई एक बंदा फेमस हो गया है, वो मेरे पास वापस आए, मैं उसके साथ अटैचमेंट करने की कोशिश कर रही है, ट्वीट्स कर रही है, एक स्टायर वगैरह शो की जा रही है, मतलब हद होती है। औरत हैं, औरतों वाला ये औरतों में एक ख़ास किस्म का ये मसला होता है कि वो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद उनको पछतावा है कि मैंने अलहदगी क्यों इख्तियार की। और अब जाके हुआ है। हाँ, अब जाके हुआ होगा ना। देखें, जब आप स्टार नहीं होते, अब जो है यहाँ पे कोई आम आदमी किसी से शायद आप उस तरह से बात ना करें, लेकिन कल को यहीं से कोई स्टार आप कल को मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी अच्छी जगह पे चली जाती है, तो बहुत सारे यहाँ के जो आपके कोलीग हैं वो आपसे खुद, जो अभी आपसे शायद बात करना भी पसंद नहीं करते, वो आपको खुद कॉल करेंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे कि हम डिनर पे, आपको मतलब कांग्रेचुलेशंस भी कहेंगे, आपको डिनर भी करवाएंगे, लंच भी करवाएंगे और आपकी तारीफ़ों के पुल भी बांधेंगे। हालांकि बेशक उन्होंने आज तक आपकी तारीफ़ ना की हो, लेकिन जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगी तो खामखा लोगों में एक मतलब पता नहीं, मैं तो इसे कहूँगा कि ये कोई डिप्रेशन की कोई मतलब उनकी वाइफ, एक्स वाइफ है जो डिप्रेस है, वो डिप्रेशन भड़ास निकाल रही है, डिप्रेस्ड हैं वो, और वो टेंशन लेने की कोशिश कर रही हैं कि अच्छा यार सारे लोग कहेंगे, सारी दुनिया कहेगी देखो यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, उसकी एक्स वाइफ ने भी जो है उसकी तारीफ़ कर दी। तो तारीफ़ उसकी जो है ना, वो पूरे जितने भी स्पोर्ट्स स्पिरिट रखने वाले लोग हैं या स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले लोग हैं, अच्छी गेम को पसंद, अच्छी क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो सारे उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। जब पाकिस्तान से कोई अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे रिसेंटली आपने देखा कि वो बाबर के हवाले से कंट्रोवर्सी चली थी, उनका मैसेज कोई और इस तरह, हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर थे, साबिक कैप्टन है, उन्होंने बड़ा खुल पे उसके तनकीद की कि बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो है ना वो डिसग्रेस किया गया है बाबर को, और इतने बड़े जो वर्ल्ड लेवल का इवेंट है आपने उस दौरान ऐसी हरकत की, तो ये नहीं करना चाहिए, इससे टीम को भी नुकसान होता है और टीम में जो है वो ग्रुपिंग बढ़ती है। तो ऐसा है कि शामी जो है वो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर परफॉर्म करेगा और मेरा ख्याल है वाइफ आगे भी इस तरह करती रहेंगी, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो टेंशन लेने के लिए करेंगी, उसके नाम के व्यूज़ लेंगी, उसके नाम के ट्वीट्स लेंगी, ठीक है, क्योंकि खुद तो उन्हें कोई जानता नहीं है ना उनकी परफॉर्मेंस है। ओके, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो इस वक्त प्राइड बने हुए हैं इंडिया का, इंडियन क्रिकेट टीम का, जिन्होंने कह लिया कि जब ज़रूरत पड़ती है तो 7 विकेट्स, 8 विकेट्स, 6 विकेट्स, 5 विकेट्स लेते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं, मोहम्मद शमी। पहले तो बताएं कि आपके ख्याल में ये कैसे बॉलर है, इंडियन टीम के लिए कैसा खेला इन्होंने एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट तक? सबसे पहले जहाँ तक मोहम्मद शमी की बात है, आपने देखा होगा कि जैसे ही उनका डेब्यू हुआ था, पहले वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था। फिर अराउंड कोई 2 साल या 1.5 साल वो टीम से बाहर रहे हैं। उसके बाद एशिया कप में उनका कम बैक हुआ है, तो उन्होंने साबित किया है कि उन्होंने वो जो 1.5 से 2 साल का गैप था उसमें अपने आप को कितना रिकवर किया है। तो इसलिए इस टाइम तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बने हुए हैं, तो इस पर उनको भी क्रेडिट जाता है। फिर उसके बाद उनकी टीम मैनेजमेंट को जाता है, उनकी कोचिंग स्टाफ को जाता है, और स्पेशली ये सारा क्रेडिट इन सारे यानी कि जितने भी टीम मेट थे या इनके साथ काम करने वाले लोग थे, उन सभी को जाता है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से उन्होंने 1.5 साल रेस्ट लिया, रेस्ट के बाद वापस आए हैं तो अपनी टीम के लिए एक डायमंड बने, जो कि बहुत रेयर है। और कह लें कि उनकी टीम इस वक्त जितना उनको सराह रही, जितना ग्लोरीफाई वो भारत को करें, वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसके बीच में एक और चीज़ भी आ रही है, उनकी जो वाइफ हैं हसीन जहान, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसी कह लें कि वुमेन, एक ऐसी पत्नी, वाइफ कह लें उनको, कि जो कि सपोर्टिव नहीं बन पाई अपने हस्बैंड के थ्रू उनके डार्केस्ट टाइम के अंदर। पहली बात तो ये है कि ख़वातीन पे बात इस तरह रोड चौराहों पे खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। ये हमारा माशरा एज़ ए पाकिस्तानी, हमारा माशरा हमें नहीं इजाज़त देता किसी पे भी बात करने की। दूसरी बात ये है कि वो उनके बेडरूम या उनकी पर्सनल लाइफ की बातें हैं,
ठीक है, अगर वो कहीं कुछ कंडेम कर रही है या बीसीसीआई को कुछ कह रही है, उस पे ये उनका और यानी कि शामी का ये पर्सनल मैटर है। इसको एक साइड पे ये पर्सनल मैटर रख के दूसरी साइड पे अगर देखा जाए कि जिस तरह आप कह रही हैं जी, उन्होंने कहा जी इनको टीम से ड्रॉप किया जाए, आप उसका बैकग्राउंड देखें और कि उन्होंने कहा कि इनको टीम से ड्रॉप करें, ये इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसको बेच रहा है, मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। आपको लगता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए उठ के ऐसे सेंटेंसेस बोलेगी? ये तो एक नॉर्मल सी बात है इस दौर में कि कभी भी कोई भी कैसे कुछ भी कह सकता है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर वो इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं, उसके पास कोई एविडेंस होंगे। एविडेंस नहीं, अगर एविडेंस होते तो मेरे ख्याल में आज मोहम्मद शमी दोबारा टीम में शामिल ना होते, जैसे यहाँ पर देखा जाए। एलिगेशन भी तो अभी लगाए हैं ना, एलिगेशन भी कौन सा पहले लगा दिए उन्होंने, एलिगेशन भी तो अभी लगाए। एलिगेशन आपको पता है इससे पहले लगाए थे, फिर इनका डाइवोर्स हुआ, उसके बाद मोहम्मद शमी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हमें नजर आया कि इंटरव्यू मैंने इनका सुना जिसमें वो ऑलमोस्ट रो रहे थे कि कौन कोई वाइफ किसी के साथ ऐसा करती है कि खुले में हर चीज़ ऐसे बताना। फिर आप ये तो नहीं ना कह सकते कि वो उनकी वाइफ है, आप ये कह सकते हैं उनकी एक्स वाइफ है। एक्स वाइफ। पहले बात तो ये क्लियर होगी। जब वो डिवोर्स होगी वो तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी कई ऐसे मैटर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डिवोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, इधर तो पाकिस्तान में भी ऐसा था कि बुक एक छप गई थी डिवोर्स के बाद, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे वाह वेला करना कोई, मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं। ये एज ए औरत उनको चाहिए कि वो ख्याल करें, वैसे औरतों का तो ये वतीरा है, सॉरी फॉर डैट। तो लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है, उनके पास सबूत हैं, तो बीसीसीआई को उनको बुलाना चाहिए, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, और वो एविडेंस देख के उसके बाद फिर जो भी है बीसीसीआई मुझे लगता है कि अब देखिए उनके जो हस्बैंड हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रूम कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, पूरे भारत को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके लिए एक फ़ख्र का समा बंधा हुआ है। लेकिन उसके बीच आके फिर हसीन जहान आके जी स्टायर कर रही हैं, कमेंटिंग कर रही हैं, उनके बारे में ट्वीट्स की जा रही हैं। मतलब बनता है कि आप छोड़ दें, ठीक है, जब आपके पास था आपने कदर नहीं की, जब वो चला गया तब आप उनके पीछे जाकर ट्वीट्स कर रही हैं। फिर वही बात, आपने फिर हस्बैंड की बात की, मैं फिर यही कहूँगा कि एक्स हस्बैंड है तो ठीक है, वो कर रही हैं, हो सकता है ये, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इस बात को आप नॉर्मलाइज अगर देखें, हो सकता है उनके पास एविडेंस हो सकता है वो इल्ज़ाम लगा। एविडेंस वो सामने क्यों नहीं आए? बीसीसीआई ने अभी मांगे ही नहीं, ये भी तो सोचना चाहिए ना। बीसीसीआई मांगे कि हमें ये एविडेंस दें, आप ये एलिगेशन लगा रही हैं, आप एक प्लेयर पे लगा रही हैं, वो इंडिया को सर्व कर रहा है, वो एशिया कप में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर उन पे कोई एलिगेशन लग रहा है तो ये बीसीसीआई ही मांगेगी ना एविडेंस। वो जेकांत शिकरे शाह है कि क्या नाम है उनका, जे शाह, यही जो उनकी कोर कमेटी है बीसीसीआई की, वही आके उनसे लेगी। लेकिन अभी हम इधर एक प्रोग्राम की हद तक ये कह सकते हैं कि इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। बिल्कुल, एक इतना बड़ा स्टार, एक इतना बड़ा बॉलर जो कि कह लें कि भारत के लिए खेल रहा है, भारत का नाम। अभी भारत से ज्यादा आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। आपके पाकिस्तान में जो रद्दोबदल हो रहा है, रद्दोबदल हमारे में नजर आ रहे हैं। बाबर आजम रिजाइन कर चुके हैं उसकी जगह पे। ख्याल में आज का जो प्रोग्राम है ना, जो मैं एज ए स्टूडेंट ये समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम ये होना चाहिए था कि शाहिद अफरीदी ने कैसे लॉबिंग की और कैसे शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनाया, ये बहुत बड़ा सवाल था आज का। ओके, थैंक यू सर।